सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा छाता है तो चांद अपनी चांदनी बिखेरना शुरू कर देता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो चांद शीतलता प्रदान करता है उसे भी एक श्राप प्राप्त है। चंद्र का घटता बढ़ता रूप उसी श्राप के कारण है। इस प्रसंग में बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। किसने दिया उन्हें ये श्राप, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास भोजन का निमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। किंतु उनका स्वभाव जानते हुए शिव जी समझते थे कि वे केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए कुबेर उन्हें भोजन पर बुला रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी साधना में व्यस्त होने का कारण दिया और जाने से मना कर दिया। पार्वती जी भी अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। कुबेर जी अपनी सारी व्यवस्था को व्यर्थ समझ के दुखी हो गए और शिव जी से दोबारा आग्रह करने लगे। तब उन्होंने उनका मान रखते हुए कहा कि आप गणेश को अपने साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण अवसर देंगे। गणेश जी भी दावत की बात सुनकर प्रसन्न हो गए और कुबेर जी के साथ चले गए। गणपति ने खूब चाव से भोजन किया और भरपेट स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अंत में मिठाइयां पेश की गई जो गणेश जी ने चट कर दी। इसके बाद और मिठाइयां लाई गईं। गणेश जी ने वह भी खूब खाए, किंतु बाद में उन्हें संकोच होने लगा। अतः वे भोजन से उठ गए, किंतु उठने के बाद वह सोचने लगे कि कुछ मिठाइयां अपने साथ कैलाश ले चलते तो वहां अपने भ्राता के साथ उन मिठाइयों का लुत्फ उठाते। उन्होंने ये बात कुबेर जी से कही तो कुबेर जी ने ढेर सारी मिठाइयां उन्हें दी। गणेश जी भी ढेर सारी मिठाइयों को अपनी गोद में रखकर अपने मूषक में सवार हो गए। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा का रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी मार्ग में गणेश जी के मूषक का पैर किसी पेड़ की जड़ से उलझ गया और वह गणेश जी समेत गिर गया। गणेश जी की सारी मिठाइयां वहां पर बिखर गईं। उन्हें बहुत दैख हुआ, फिर सोचा किसी ने देखा नहीं तो वह उन मिठाइयों को समेटने में लग गए। तभी चंद्रमा जो उन्हें दूर से देख रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। गणेश जी ने आकाश की तरफ देखा तो चंद्रमा उन्हीं की तरफ देख के हंस रहे थे। यह देख गणेश जी को बहुत लज्जा आई। उन्हें दैख हो रहा था कि एक तरफ उनकी सारी मिठाइयां खराब हो गईं और दूसरी तरफ उन्हें गिरते हुए चंद्रमा ने देख लिया। उन्हें चंद्रदेव पर क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, हे निर्लज्ज, मेरी सहायता करने के स्थान पर तुम मेरा उपहास कर रहे हो। यह न केवल मेरा नहीं, मेरे पिता का भी अपमान है। तुम्हें अपने इस सुंदर रूप पे बहुत घमंड है न? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद तुम्हारा सुंदर रूप कुरूप हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। गणेश जी श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की रोशनी चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़ के क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि अपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का भी नियम भंग होगा। देव, अतः मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, यह अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी रोशनी खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण रोशनी वापस पालोगे। और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतया अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। इसी श्राप के कारण अमावस्या पर चंद्र देव की पूर्ण चांदनी चली जाती है और पूर्णिमा पर वो अपनी रोशनी पूर्णतया पा लेते हैं और चंद्रदेव के ऊपर धब्बे आज भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार आज भी गणेश जी का दिया हुआ श्राप काम कर रहा है। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे, किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से कोई भी मेरा भक्त चतुर्थी पर तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा और जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा यह उसके लिए अशुभ होगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से करवाया था, किंतु चंद्रदेव को उनमें से एक रोहिणी से अत्यधिक लगाव था। अन्य पत्नियां उनके इस व्यवहार से क्रोधित हो गईं। उन्होंने इस बात की जानकारी दक्ष को दे दी और दक्ष ने क्रोध में आकर अपने दामाद को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस कारण चंद्रदेव की कलाएं क्षीण पड़ने लगी। उन्होंने इससे मुक्ति के लिए भोलेनाथ की तपस्या की। उनसे प्रसन्न हो शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर उनका रक्षण किया। चूंकि दक्ष का श्राप भी उनको है, इसलिए वे धीरे धीरे क्षीण होते हैं और शिव जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे पुनः अपने स्वरूप में आ जाते हैं।
इसी कारण से उनका आकार घटता बढ़ता रहता है।